जय हिंद। यदि मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे महंगी धातु कौन सी है, यानी कि विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल ऑन अर्थ, यानी कि इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे महंगी धातु कौन सी है, तो मैं आपको बता दूं कि 99.99% जो है इस धातु को कोई भी नहीं जानता होगा। यानी कि इस पृथ्वी पर जो यह धातु पाया जाता है वह जो है 99.99% जो है यहाँ पर लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि इससे जो है लोग अपरिचित हैं। तो उम्मीद है कि मैं इस चीज़ को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस धातु को नहीं कोई खरीद सकता है और न ही कोई बेच सकता है और न ही कोई अपने पास में रख सकता है। तो फिर यह धातु आई कहाँ से और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है और इसको जो है कैसे कलेक्ट किया जाता है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इस धातु के बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो कीमत है वह है लगभग 6 लाख करोड़ प्रति ग्राम। आप सोचिए कि एक ऐसा धातु है जिसकी ग्राम की कीमत बता रहे हैं, यानी कि 1 ग्राम की जो कीमत है उसकी है लगभग 6 लाख करोड़। तो सोचिए इसे कौन खरीद सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस धातु को कोई खरीद नहीं सकता है, न ही कोई पास में रख सकता है और न ही बेच सकता है। तो फिर इसका प्रयोग कहाँ पर होता है तो जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यह जो धातु है इसका नाम है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस धातु का जो नाम है इसका नाम है एंटीमेटर। ठीक है, कहीं पर एनीमेटर देता है और कहीं पर एंटीमेटर, जहां पर इसकी कीमत है 5,952 लाख करोड़ प्रति ग्राम। तो मैं आपको लगभग बताया हूं कि 6 लाख करोड़ प्रति ग्राम है। जैसे मैं यहाँ पर इस समय 24 कैरेट गोल्ड की कीमत कितनी है, तो 24 कैरेट जो गोल्ड की कीमत है वह है इस समय लगभग 15,000 के आसपास है। 15,000 के आसपास है। ठीक है, 15,000 के आसपास है। तो जैसे में गोल्ड आप खरीदते हैं 1 ग्राम, तो उसके लिए आपको देना होगा 15,000। यदि यह आप धातु खरीदेंगे तो 1 ग्राम के लिए देना होगा 6 करोड़। 6 करोड़। तो सोचिए इसे कौन खरीदेगा। लेकिन हम बात करते हैं कि यह जो है कहाँ पर पाया जाता है या फिर इसका उपयोग कहाँ पर होता है, इस चीज़ को तो हमें जानना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में। तो यह एक ऐसा धातु है जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यही है एंटीमेटर। यह जो धातु है यदि किसी वस्तु से टकरा जाएगा तो विस्फोट कर जाएगा। तो इसलिए यह धातु को आपको बता दें कि प्रयोगशाला के अंदर रखा जाता है। और वह प्रयोगशाला कहाँ पर है, तो मैं आपको बता दूं कि यह जो प्रयोगशाला है एक CERN संस्था है जो स्विट्जरलैंड में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसी संस्था के अंदर जो है इसको रखा गया है, यानी कि CERN एक संस्था है स्विट्जरलैंड में, इसी के अंदर इस धातु को रखा जाता है और इसके जो है पार्टिकल को रखा जाता है। यह धातु पूरे एक साथ कलेक्ट नहीं होता है। जब इसका यूज करना होगा तो इसको जो है एक एक पार्टिकल को हम लोग जोड़कर जो है एक जो है पार्टिकल जो है अच्छे से एक अणु जो है तैयार कर लेते हैं। यानी कि कई सारे जो अणु मिलकर जो है एक जो है हम लोग धातु तैयार करते हैं, वैसे ही इसको तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप गोल्ड देखे हैं तो गोल्ड में जैसे आप डायरेक्ट गोल्ड बना सकते हैं। जैसे गोल्ड आता है एक बिस्किट टाइप का, तो उसका जो उपयोग हम लोग अन्य वस्तुओं को बनाने में करते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार की वस्तुओं बनाने में, जैसे रिंग हो गया, ब्रेसलेट हो गया, या फिर जो भी है उसको, यानी कि गोल्ड के अंदर जो भी आता है उसको प्रयोग में करते हैं। लेकिन इसका प्रयोग जो है हम किसी वस्तु को बनाने में नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे में क्या हो गया कि यहाँ पर जो एक एक इसके पार्ट है, यहाँ पर जो देख रहे हैं, इसका जो एक एक पार्टिकल है इसी को जो है एक साथ कलेक्ट किया जाता है। लेकिन इसको कलेक्ट कर रखा जाता है स्विट्जरलैंड के अंदर, CERN संस्था है। वहीं भारत की बात करते हैं तो भारत में जो है नशा के अंदर रखा जाता है। नशा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, यह जो है वैज्ञानिक से जुड़ा हुआ है, तो इसी के अंदर रखा जाता है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसको जो है कलेक्ट कहाँ से किया जाता है। सबसे बड़ी तो बात यह है कि इसको कलेक्ट कहाँ से किया जाता है। तो देखिए, यह जो पाया जाता है सूर्य के किरणें के आसपास, तारे की किरणें के आसपास, और साथ में जो बिजली तड़कती है तो उससे जो है लाइट उत्पन्न होता है, उसी के आसपास से जो है इसको कलेक्ट किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, जैसे यह सूर्य है। ठीक है, यह क्या है, यह सूर्य है। तो सूर्य के आसपास जो रे निकलती है, यानी कि जो किरणें निकलती हैं, उसके कुछ पार्टिकल के अंदर जो है यह जो है मेटल पाया जाता है, यानी कि यह धातु पाया जाता है। वैसे ही ब्रह्मांड के भी अंदर जो है यह धातु को पाया जाता है। ठीक है, यानी कि उस पार्टिकल के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सूर्य के किरणें के सभी किरणें के पास होगा, ऐसा नहीं, कुछ किरणें के आसपास होगी। वैसे ही जैसे बिजली तड़कती है तो उसी के पास भी ये भी कलेक्ट किया जाता है। जैसे बिजली तड़कती है और उससे जो लाइट उत्पन्न होता है उसी के आसपास जो है ये भी जो है इसके पार्टिकल जो है घूमते रहते हैं, तो उसको कलेक्ट किया जाता है।
और इसका उपयोग जो है आपको बता दें कि कैंसर के लिए ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, यानी कि कैंसर के जो बीमारी से जुझते हैं उस मशीन के उपयोग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि कैंसर की बीमारी के लिए जो मशीन का प्रयोग किया जाता है उसमें जो है एंटीमीटर का प्रयोग किया जाता है, और साथ में स्कैनिंग के भी लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे में एमआरआई हो गया, ऐसा कुछ जांच ऐसा हो गया तो फिर उसमें जो है यह प्रयोग किया जाता है। और इसका जो उपयोग ज़्यादातर किया जाता है ब्रह्मांड के अंदर अध्ययन के लिए, जैसे ब्रह्मांड के अंदर कौन कौन सी घटना घट रही है उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि ब्रह्मांड के अंदर कौन कौन सी ऐसी घटना है जो घटने जा रही है, जैसे में आप देख रहे होंगे, जैसे कई सारे जो मौसम वैज्ञानिक है बताते हैं कि मौसम में जो बारिश आने वाली है, चाहे तूफान आने वाली है, तो ऐसी ब्रह्मांड में जो कोई घटना है तो उसके उपयोग में इसका जो है प्रयोग किया जाता है एंटीमीटर का। तो मैं आपको इसको बताया हूँ कि इसे नहीं कोई खरीद सकता है, नहीं बेच सकता है, और नहीं पास में कोई रख सकता है। और यदि कोई पास में रखता है इसको, तो जैसे ही यह जो है किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराएगा तुरंत विस्फोट हो जाएगा। इसलिए इसको नासा के अंदर रखा जाता है, स्विट्जरलैंड के अंदर एक संस्था है CERN, उसके अंदर रखा जाता है। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि यहाँ पर जो है इसको सेफ इसलिए किया गया है क्योंकि इसको भविष्य का ईंधन भी इसको कहा जा रहा है। यानी कि ऐसे बहुत सारा भविष्य का ईंधन है, लेकिन यहाँ पर कम खपत में ज़्यादा इससे एनर्जी प्राप्त किया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी इसका उपयोग जो है अभी भारत के अंदर या फिर विश्व के अंदर बिजली के लिए नहीं किया जा रहा है, यानी किसी ऊर्जा के लिए नहीं किया जा रहा है।